सभी भावी क्लर्कों को मेरा प्रणाम। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हम चंडीगढ़ गए थे चेयरमैन साहब और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने। तो बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि वहाँ पे हुआ क्या। तो जस्ट अभी वहीं से आ रहे हैं, हम अभी घर पहुँचे और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाइयों, सबसे पहले जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे और हम HSSC ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। हम कम से कम 20 से 22 स्टूडेंट्स थे। वहाँ पहुँचने पर जब हमने चेयरमैन साहब से परमिशन मांगी कि उनसे मिलने की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो हम में से किसी से भी मिलने से तैयार नहीं हुए। पहले हमें कहा गया कि वो किन्हीं दो कैंडिडेट से मिलेंगे, लेकिन बाद में फिर हमें वेट करने के लिए बोला गया। बाद में रवि भाई अकेले गए अंदर। तो अंदर जब वो गए तो वहाँ पे ऑफिस के ही बंदों ने उन्हें पकड़ के अपने पास रोक लिया और उनसे कहा कि आप ज्ञापन हमें सौंप दीजिए, हम चेयरमैन साहब को दे देंगे। तो इस बात पर हमारे सभी भाइयों ने आपत्ति की कि हम चेयरमैन साहब से सीधे बात करना चाहते हैं, चाहे वो दो बंदों को या एक कैंडिडेट को ही बुला लें। लेकिन इस बात पर चेयरमैन साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। हमने अलग अलग तरह से सिफारिशें की, उनके सिक्योरिटी गार्ड से कहलवाया, जो अंदर काम करते हैं उनसे बात की, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। तो चेयरमैन साहब से हमारी सीधी कोई बात नहीं हो पाई और उन्होंने हमसे ज्ञापन ले लिया है और उस पर हमें रिसीव्ड लिख कर दे दिया है कि वो मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमने उनको ज्ञापन दिया था। और उन्होंने हमसे कहा है कि 2 या 3 दिन बाद आके इसका आंसर ले जाना। तो पंचकुला से ही हमारा कोई ना कोई कैंडिडेट वहाँ जाके उनसे आंसर ले आएगा। इसके बाद हमने बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, न्यूज़ चैनल्स को, टीवी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दिए। हमारे कैंडिडेट्स ने उनसे बात की, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आए थे और आपको शायद कल अखबार में या न्यूज़ पे हमारे बारे में न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगी। इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा विजय केसरी के पत्रकार का, जिन्होंने हमारे लिए स्पेशली अंदर जाकर बात की चेयरमैन साहब से मिलने के लिए। हालांकि हम उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने हमारे मैटर को लेकर डिटेल रिपोर्ट बनाई, जिसे आप फेसबुक पर देख सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, ये हमारी इस मुहिम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो चेयरमैन साहब से इतनी ही बात हो पाई हमारी, इस तरह से ही बात हो पाई। उसके बाद हम गए सीएम हाउस की तरफ। भैया, जब हम सीएम हाउस पहुंचे, पहले हम 4 घंटे तक वहाँ पर चेयरमैन साहब का वेट करते रहे। उसके बाद जब हम 2 या 3 बजे सीएम हाउस पहुंचे तो वहाँ पर भी हमसे कहा गया कि कोई 4 बंदे ही अंदर जा सकते हैं। हमें वेट करवाया गया, 15-20 मिनट हमने वेट किया। उसके बाद अंदर से एक पर्सन आए, उन्होंने हमारी चेयरमैन साहब के OSD से बात कराई। और OSD साहब, जिनको हम ऑलरेडी अपना ज्ञापन सौंप चुके थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम साहब से बात कर ली है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात बोली है कि अब सिर्फ क्लर्क रिजल्ट के ऊपर काम चल रहा है। हमारी लिस्ट अंदर जा चुकी है, लिस्ट के ऊपर हमारे क्लर्क रिजल्ट के ऊपर पूरे तेजी से काम हो रहा है और विद इन 10 to 15 डेज क्लर्क रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने ये सीएम साहब की तरफ से ये आश्वासन हम कैंडिडेट्स को दिया। हालांकि इसके बाद भी हमने जोर लगाया कि एक बार हमें सीएम साहब से हमारी बात करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बिजी हैं, इस वक्त मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। हमने भी देखा बहुत सारी गाड़ियां अंदर जा रही थी, बाहर जा रही थी, तो शेड्यूल तो उनका वाकई काफ़ी बिजी था। लेकिन हमने फिर भी रिक्वेस्ट की कि हमें 5 या 10 मिनट दे दिए जाए। रवि भाई ने, अपने फौजी भाई ने, हमने सब ने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वाकई बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि अब सिर्फ आपके रिजल्ट के ऊपर काम होगा और विद इन 10 to 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो भाइयों, इस आश्वासन के साथ हम वापस आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 जुलाई तक हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। भाइयों, अब सिर्फ वेट कर सकते हैं हम इस तारीख का। जहाँ इतना वेट किया है तो 10 से 15 दिन और सही। अगर इसके बाद भी इसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम आगे सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद।